सायरा बानो साहिबा, अभी जो बेसिकली अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके अंदर भी अजीब कहानी है कि जी वो कोई कहता है कि जी बानी पीटीआई ने मेरा नाम तजवीज़ किया है एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। शेर अफजल खान मरवत साहब ने अपने आप को ऑपोजिशन कैंडिडेट फॉर द चेयरमैनशिप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्योंकि वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही पिछले कुछ अरसे से रवायत चल रही है। अब ये नहीं मालूम कि ये सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन रहे हैं या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो ये भी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि जो बैरिस्टर साहब हैं जो चेयरमैन है इस वक्त एक जमात के, इन्हीं की जमात के, वो कहते हैं कि जी उमर अयूब साहब होंगे। वो भी मामला थे। अब आपको क्या लगता है कि ये स्मूथ सेलिंग होगी इनके लिए? आप भी क्योंकि टेक्निकली अभी ऑपोजिशन में, और दूसरा सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी साहब को वोट देने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि वो अप्रोच तो कर रहे हैं तमाम जमातों को। नहीं, हम लोग असेंबली में नहीं है, हम नेशनल असेंबली में नहीं है। हमारी पार्टी 2 सीट्स सूबाई की ली थी, लेकिन वो भी पीर साहब ने कहा कि वापस कर दें, कोई नाराज हो जाएगा, गलती से हमारी तरफ आ गई है, तो हम तो हाथ झाड़ कर बैठे हैं। तो बाकी रहा कि आपने कहा कि सदारती, उसके लिए माशाल्लाह हमारे टीवी चैनल्स या बाकी सब, जरदारी साहब का लकब है मुफाहमत का बादशाह, तो ये हो नहीं सकता। जब हम बलूचिस्तान में बैठ के बलूचिस्तान में हुकूमत भी बन गई, तो सदारती वोटों की क्या हैसियत, मिल जाएंगे, फुल मिल जाएंगे, जितने हैं मेरे ख्याल में उससे 4-5 ज्यादा भी मिल जाएंगे। बाकी आपने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसका तो वो देखिए, वो तो बिल्कुल ही वो एक अजीब सी सूरत हाल चल रही है कि किसी पार्टी से निशान ले लेना और फिर उसके बाद ये सारी चीजें आई। तो उसकी आप सच बताओ, मुझे भी नहीं समझ आए। मैं फिर आपको कोई किस्सा सुनाऊंगी तो बड़ा वो हो जाएगा। वो होता है एक इंसान के जैसे अभी हमारे रिजल्ट अनाउंस हुआ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, प्लीज सुनाइए सुनाइए जी, किस्सा सुनाइए। तो लोगों को रिजल्ट अनाउंस हो गया कि मैं हार गई। 10 से मुझे मेरे मेंबरान से फोन कर करके मेरा सर खालिया लॉज की चाबी दे दो। अरे मैंने कहा भाई, जिंदा हूं मैं, 2 दिन मुझे सांस तो लेने दे दो, गांव से उड़ के मैं चाबी कैसे पहुंचा दूं, समझ रहे हैं? राना एहसान अफजल साहब को भी रिहाइश चाहिए इस्लामाबाद में, इनको भी कोई किरदार मिलना है। एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, मतलब उसकी कोई ना हमें आवाज सुनने को मिल रही है ना ऑडियो। जो ये पैगामात ये 4 बंदे लाकर पहुंचाते हैं, उसी पे दुनिया भरोसा कर रही है। और ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि किसकी बात समझी जाए। पहले शेख शाहीन साहब थे, फिर ये बैरिस्टर गौहर आ गए, फिर बैरिस्टर जफर साहब आ गए, फिर शेर अफजल मरवत। तो एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। और सच्ची बात है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप मुझे बिठा के पूछे तो मैं तो जब तक वो कहते हैं ना असली बंदे के कानों मुंह से खुद ना सुन लूं, मैं इस पे किसी पे भी यकीन नहीं कर सकती। तो इसलिए आप मुझसे मत पूछे, मेरे जो सोचने का वो जो नजरिया है ना वो दूसरा है। नहीं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि देखें, एक तो ये है कि हम जब कहते हैं पिछली 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत विद अलायंस ऑफ पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं थी पीपल्स पार्टी, अभी भी कहा जा रहा है कि ये पीडीएम सीजन 2 है, शायद मेरे ख्याल में आपने ही नाम दिया था इसको, और फिर ये स्ट्रेंज बेड फेलोज, और फिर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, और उसके बाद फिर जो है वो कोई कांटों की सेज है, फूलों की सेज भी नहीं है। तो ये चले आप ये, और चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े, मतलब महंगाई सबसे बड़ा। चलेगी जी, देखिए चलेगी। पहले भी जब अभी ये जब यहाँ पर वफाक में थोड़ा सा इनकार हुआ, तो देखिए कमिश्नर साहब का जमीर तो जाग गया ना, जमीर साहब, फिर उसके बाद वापस सुला दिया। फिर हमें यही नहीं पता चल सका कि वो जहनी तौर पर उनकी तबीयत कैसी है, वो पहले सही थे या गलत थे। तो ये चलेगी। अगर कुछ लोग कहते हैं ना 7 महीने चलेगी, 8 महीने चलेगी, देखें ये 2018 में भी ये हुआ था। जब मैं थी तो वो मुझे किसी ने कहा था बस 6 महीने, 6 महीने के बाद कहा बस साल चलेगी, 1.5 साल चलेगी, घसीट घसाट के 5 साल चल गई। अब अल्लाह करे कोई भी वजीर आजम हो अगर, तो वो 5 साल पूरा कर ले। देखें 3 साल मुश्किल से पूरे हो के, मतलब वो कहते हैं ना कि तैयार ही तैयार है दोनों तरफ। और जो छोटी मोटी पार्टी रखी हुई है वो बेसिकली बाट है कि वो राइट पे डालना है या राइट पे डालना है, तो चल ही जाएगी, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं। मुल्क की वैसे भी मईशत खराब हुई भी है, और दोबारा इतने अरबों रुपए के इलेक्शन का मुतहम्मल वो भी साफ शफाफियत एक रत्ती भर नहीं, तो चल ही जाए तो बस ठीक है। घसीट घसाट के पता तो चले मुल्क जा किस तरफ रहे, मुझे बताएं। रहना हमने यहाँ पर है जी। सायरा बानो साहिबा, गुज़िश्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल भुट्टो और दीगर सीनियर रहनुमाओं के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले और एक दफ़ा फिर उनको यकीन दिलाया कि भाई हम आपको
गिरने नहीं देते आपकी हुकूमत को, आप हौसला रखें, आगे बढ़ें। एक तो इस पर भी कमेंट कर दें, और दूसरा आप क्या समझती हैं कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं, अब रमज़ान सर पे है, आप अमूर खानादारी भी देख रही हैं, घर भी चला रही हैं, महंगाई भी है, और तो आपको क्या लगता है कि मरियम और नवाज साहिबा ने तो पंजाब में बाकायदा वो एक थैला जो है वो बनाकर उस पर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है रमजान में। जी, वो आपने कहा तस्वीर लगाई है, यानी कि वो अपनी पर्सनल ज़कात थी, मतलब अपने पर्सनल फैमिली का भी तो एक ज़कात निकलती है ना, इतने बड़े बिजनेस की, घर का, ये वो, मतलब ज़ाहिर है हम तो रमजान में हर चीज की ज़कात निकालते हैं, हमारे पास जो गंदुम लगी हुई होती है हम उसकी भी ज़कात निकालते हैं। तो वो जो थैले पे तस्वीर लगी हुई थी वो पर्सनल ज़कात थी। ये आपका सवाल है ना, ये आपका सवाल है। हम आप ठीक है, चलें जी, ठीक है, आगे। वो तो हुकूमत पाकिस्तान का खजाना है ना, तो ये जो तस्वीर और नाम और बाकी चीजें भी, ये हमारे सिंध में भी एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना कि इलेक्शन के दिनों में एक हवा चलती है, या एक हमारे लिए वो भी है, वो भी बस इन चीजों से। भाई आप अपनी जात से, अपनी जेब से पैसे निकाल रहे हैं तो भले आप जिस मर्जी का नाम रखें, जिस मर्जी की तस्वीर रखें, लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान का पैसा होता है और आपके मेरे टैक्सों का पैसा होता है, मेरे ख्याल में फिर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी आपने का मुलाकात हुई है और वो वादा किया है, क्या किया, अहद किया है कि हर दौर में साथ चलेंगे। वो कहते हैं ना कि उनकी मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब न थे। अब ये सब एक दूसरे की मोहब्बत में वो कर्ज भी उतारेंगे जो किसी पार्टी पर भी वाजिब न थे। तो बाकी देखिए, महंगाई का जो सामना है वो तो अभी आने वाले दिनों में और होगा। जिस तरीके से निगरान हुकूमत जाते जाते पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी, और उसके बाद जो बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, और अब वो कहते हैं ना कि देखिए कि ये बात कहाँ जाके ठहरती है कि जो यूनिट यहाँ पर 65 और 70 के बीच में चला गया, और वैसे भी जब गर्मी और उसके बाद लोड शेडिंग, और जो अभी रमजान, और उसके बाद जो बेरोजगारी, मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी। देखिए, जो भी पार्टी आती है बेरोजगारी है, ये चीजों पे बात करती है, मगर आज तक किसी ने आबादी कंट्रोल करने पे बात नहीं की। अभी कहा कि जो पीपल्स पार्टी है यहाँ पर लोगों को रोजगार देती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नई कोई चीज, कोई नया कारखाना, कोई नई सनत या कोई नया रोजगार का मौका हो तो मैं कहूँ कि ये रोजगार को देती है। अगर आप पीआईए देख लो तो पीआईए में बेजा बोझ, पीआईए में इतनी भर्तियां हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। और अगर अभी भी कोई उसको प्राइवेटाइज करने का नहीं सोच रहा तो वो तो मुल्क दुश्मनी होगी, क्योंकि वो अगर पीआईए ऑपरेशन बढ़े ना और सबको ऐसे ही घर बैठे पे दे, आप तब भी खसारे में नहीं है। सही और प्राइवेटाइज मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई पीआईए आके लेगा क्यों। पीआईए के पास एयरक्राफ्ट की, जो एयरक्राफ्ट हैं वो तो बिल्कुल यूज करें। बात कुछ इसमें दूसरी है। अब आपके पास प्रोग्राम पे टाइम भी नहीं होगा, कभी आप पीआईए पे बात कर लीजिएगा तो आपको तफसीलन बताऊंगी कि अब सिर्फ वो एक ना नाम की तो बात है, अब वो जो पीआईए एज ए एसेट एयरक्राफ्ट उसका फ्लीट वो एयरपोर्ट की स्पेशली कराची में जो जगह है, मसला उसका चल रहा है। सही, तो उसको इधर से उधर कहाँ सही। और फिर दूसरी जाने पाकिस्तान स्टील मिल की जमीन का भी बिल्कुल बिल्कुल